बड़ा मलेरा ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता संघ अध्यक्ष नर्मदा विश्वकर्मा की अगुवाई में बीएमओ डॉक्टर मोहित राजपूत को ज्ञापन सौंपते हुए एसडीएम आयुष जैन द्वारा निर्वाचन आयोग के एसआईआर के कार्य के आदेश को अस्वीकार करते हुए काम न करने की बात रखी। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें शासन से कोई मानदेय नहीं मिलता, बावजूद वह स्वास्थ्य विभाग की 56 योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाने का कार्य करती है। एसआईआर का कार्य करने से स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने निर्वाचन संबंधित कार्य आशा कार्यकर्ताओं को न करने को लेकर संयुक्त संचालक जिला पंचायत सीओ व एनएचएम मिशन संचालक प्रियंका दास के पत्र का भी हवाला देते हुए एसआईआर के कार्य करने की मनाही की और बीएलओ रोजगार सहायक सचिवों पटवारियों को कार्य करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाने व परेशान करने के लिए मना करने की मांग की। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में एसआईआर का कार्य तीव्र गति से चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है, जिसका उन्हें पारिश्रमिक भी मिलता है, लेकिन अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए बीएलओ दबाव बनाकर आशा कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बगैर पारिश्रमिक से कार्य करा रहे हैं। बाकायदा एसडीएम का ड्यूटी आदेश भी बीएलओ लेकर घूम रहे हैं। उसी आदेश के खिलाफ लामबंद होकर आशा कार्यकर्ता एकता संगठन ने काम न करने का ज्ञापन सौंपा है। मैं आशा एकता संगठन जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से आशा के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी बहनों की यहाँ पे जो निर्वाचन कार्य में हमारी आशा बहनों की ड्यूटी लगाई गई है एसडीएम सर द्वारा, तो हमारी बहनें जो 7 एक्टिविटी पे काम करती हैं, यानी 56 प्रकार के काम करती हैं। अगर हम लोग वो काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम निर्वाचन में काम करेंगे उसमें हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप ही बताएं कि जब हमारी बहनें काम नहीं करेंगी और अस्पताल का काम नहीं करेंगी तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो और 4 माह से हम लोगों को वैसे ही पैसे नहीं मिले हैं, आधे पैसे मिले आधे नहीं मिले हैं। तो हम अपनी आशा बहनों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करवाने के लिए यह ज्ञापन सौंपा है। और जो हमारी आशा बहनों की आज हमने पिछले साल इतने आयुष्मान कार्ड बनाए जिसका हम लोगों को 1 भी रुपये नहीं दिया गया है। और अगर सर हम पैसे काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों के लिए स्कूल के लिए फीस देना। ड्यूटी किसके द्वारा लगाई गई है? ड्यूटी सर एसडीएम सर द्वारा लगाई गई है, जो कि बीएलओ पटवारी और सचिव सभी लोग हमारी आशा बहनों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और वो हमारे मिशन संचालक श्रीमती प्रियंका दास जी के द्वारा एमडी मैडम का आदेश है कि आप लोगों को चुनाव में ड्यूटी नहीं करनी है, लेकिन हमारी मैडम का एमडी मैडम का आदेश ना मानते हुए एसडीएम सर ने उसमें हमारी सब लोगों की ड्यूटी लगाई है। तो सर हम ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं। संबंध में इन लोगों ने जो एसआईआर हो रहा है, जो अपना चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग वाला, तो उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि सर हमें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाए, क्योंकि इनको जो एमडी एनएचएम जो भोपाल में मैडम है उनके द्वारा ही बोला गया कि आपको अपना ही काम देखना है, क्योंकि कई सारे काम होते हैं परिवार नियोजन से लेकर और काफ़ी सारी चीज़ें, तो अगर वो इस काम में जाती हैं तो उनका काम प्रभावित होगा। और फिर दूसरा कि आशा को किसी तरह का कोई मानदेय तो मिलता नहीं है, तो उनका ये है कि हमको इस काम से पृथक रखा जाए, क्योंकि अभी अपना नशबंदी और भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, इनको करना है, प्रमोट करना है। तो इनका ये है कि उससे निवेदन करना चाह रहे हैं हमको, क्योंकि एक सर की तरफ द्वारा एक लेटर जारी हुआ था वहाँ से जिले से, तो उसमें भी इनका ये लिखा कि इनको किसी भी तरह का कार्य नहीं करना पड़ता है। सर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। किसके द्वारा ये ड्यूटी लगाई गई है इन लोगों की? ये अभी इनके द्वारा बताया गया कि एसडीएम सर ने बोला है इनको कि अपने कार्य में आप सहयोग करें, साथ में अब बीएलओ लोग। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर
लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये की पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर